हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन एंड देयर एक्सिपिएंट। तो हम सबको पता है टैबलेट इज़ मोस्ट कॉमन डोसेज फॉर्म यूज इन फार्मास्यूटिकल। सो हम ड्रग इटसेल्फ द टैबलेट कंटेन द मेनी अदर एक्सिपिएंट like other material called the excipients, which may play the critical role in the making of the tablet stable and effective and easy to manufacture. So उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टैबलेट। टैबलेट क्या होती है? सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग द एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स। सो मोस्ट कॉमन वाइडली यूज फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म जो है वो टैबलेट है। क्यों हम मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं? क्योंकि वो ईजी टू एडमिनिस्टर होती है। वो बक्कली, सबलिंगली एंड वजाइनली और रेक्टली हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइज शेप, दैट्स वाई इट इज़ मोर कन्वीनियंट। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द। उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी, अगर आप में से किसी ने कोई टैबलेट रिसेंटली ली होगी तो उसका आप नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टैबलेट के डिफरेंट हमने देखा है, उसके शेप साइजेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रूट भी डिफरेंट होते हैं। तो अब हम देखने वाले एक्सिपिएंट के बारे में। तो एक्सिपिएंट में क्या क्या आता है वो हम पहले देखेंगे। Hi everyone, I'm a tablet, a solid dosage form containing an API together with excipients. You can meet me in different shapes and sizes, administered orally or even vaginally. फर्स्ट है डिल्यूएंट। डिल्यूएंट का रोल क्या है? इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट व्हेन द एपीआई डोसेज फॉर्म। जब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जब पोटेंट होता है तब हमें डाइल्यूएंट की ज़रूरत होती है। तो वो हमारे टैबलेट की साइज़ बढ़ाता है, बल्कनेस ऑफ द टैबलेट बढ़ाता है। तो उसके एग्जांपल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्युबल इन वाटर है। अल्फ़ा लैक्टोज, तो मोस्ट कॉमनली अल्फ़ा लैक्टोज यूज़ करते हैं। इनएक्सपेंसिव है, इनर्ट है। मैनिटॉल यूज़ करते हैं। मैनिटॉल हम सबको पता है मोस्टली यूज इन च्यूएबल टैबलेट्स। देन माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, एमसीसी उसको हम कहते हैं। एविसेल भी उसका ही नाम है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो इम्प्रूव द डिसइंटीग्रेशन। ये एमसीसी जो है वो डिसइंटीग्रेशन भी इम्प्रूव करता है। तो नेक्स्ट हम But I can't do my job alone. I need my excipient friends. Let me introduce them. Hello, I'm a diluent, also called of the tablet when the API dose is small. I'm calcium carbonate, insoluble in water. I'm mannitose and inert. I'm MCC, I help improve. देखेंगे अभी। नेक्स्ट वन इज डिसइंटीग्रेंट। उसका रोल क्या है? वो ब्रेक करता है टैबलेट को और ड्रग को रिलीज करता है। तो इसके एग्जांपल क्या है डिसइंटीग्रेंट के? एल्जिनिक एसिड, सोडियम एल्जिनेट, सोडियम सीएमसी, एमसीसी एंड स्टार्च। एमसीसी का दूसरा नाम एविसेल भी है। वह अप्रॉक्सीमेटली 10% यूज़ किया जाता है, ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सोडियम सीएमसी का भी नाम याद रखिए, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं I'm the disintegrant. My job is to break the tablet apart. I help release the drug, like alginic acid or sodium CMC, or even MCC and starch. इसके बाद आते हैं बाइंडर। बाइंडर क्या है? बाइंडर इज अ ग्रैनुलेटिंग एजेंट। उसका रोल क्या है? वो इंक्रीज करता है कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड टैबलेट को कंप्रेसिबल करने के लिए भी हेल्प करता है। तो उसके एग्जांपल क्या है? एकेशिया म्यूसिलेज, जिलेटिन, पीवीपी। पीवीपी क्या है? नॉन एक्वेस ग्रैनुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्टार्च मोस्ट कॉमनली बाइंडर एज ए बाइंडर यूज़ करते हैं। स्टार्च का परसेंटेज आप याद रखिएगा, 5 to 10% मोस्ट कॉमनली है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद है ट्रैगाकान। ट्रैगाकान हार्ड ग्रैनुल्स के लिए यूज़ किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली उसका 20% यूज़ किया जाता है, वो आप याद रखिएगा बाइंडर के एग्जांपल। और उसका रोल वो क्या करता है? इंक्रीज करता है कोहेसिव फोर्सेस। Hi, I'm the binder, also called a granulating agent. I increase cohesion between particles and improve tablet compressibility.
फाइनली हम आएंगे अभी ग्लाइडेंट के ऊपर। तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पाउडर एंड ग्रैनुल्स उनका जो फ्लो होता है वो मस्ट बी नॉन स्टिकी और स्मूथली होना चाहिए। तो इसके वजह से हम ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं। ग्लाइडेंट का रोल ही है इम्प्रूव द पाउडर एंड ग्रैनुल फ्लो एंड प्रिवेंट द स्टिकिंग। तो ग्लाइडेंट के एग्जांपल क्या है, कोलाइडल सिलिका, तो वो यूज़ होती है 0.1 to 0.5%, मोस्ट कॉमन है एंड एक्सेलेंट ग्लाइडेंट करके इसको याद रख सकते हो आप। उसके बाद आता है टाल्क 1 to 2% हम यूज़ करते हैं एज अ ग्लाइडेंट। ये सब आप याद रखिएगा। विदाउट ग्लाइडेंट पाउडर फ्लो बिकम इरेगुलर लीडिंग टू वेट वेरिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है उसकी वजह से। I'm the Glident! My job is to improve powder or granule flow and help prevent sticking. I'm colloidal silica, common and effective glidants. I'm talc, generally used around to 2%. तो आप याद रख सकते हो टैबलेट में क्या होता है, API एंड डिल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट को ही हम लुब्रिकेंट कह सकते हैं। Now you know my whole team! Remember, diluent gives me bulk, binder gives me strength, disintegrant helps me break apart, and glidant helps the powder flow smoothly. Exam time? Remember this simple trick. Bulk, bind, break, flow. Now you know who helps me become a perfect tablet.